हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये MCS 011 की सेकंड वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे पहले देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बोला जाए, एक इंसान के बारे में बोला जाए, तो मतलब उसका एक सर होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, राइट। तो ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सी प्रोग्राम का हमें बेसिक स्ट्रक्चर सीखना है कि किसी भी सी प्रोग्राम में बेसिकली होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सी प्रोग्राम की बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आती है हेडर फाइल। यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट समझ में ना आए, ये हो सकता है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप ये कंप्लीट समझ पाओगे। बीच में वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी प्रोग्राम में आता है हेडर फाइल। ओके फ्रेंड्स, हेडर फाइल 1, हेडर फाइल 2, हेडर फाइल 3, जितनी चाहे उतनी हेडर फाइल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हेडर फाइल होती है। ये आता है सबसे पहले टॉप में, टॉप ऑफ सी प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, अब ये हेडर फाइल्स के बाद सी में आता है मेन फंक्शन। क्या फंक्शन? मेन फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, मेन फंक्शन में यहाँ मेन फंक्शन डिफाइंड करेंगे। फिर उसके बाद ये जो मेन फंक्शन है ना, यहीं से ये मेन फंक्शन ये जो मैंने लिखा है, इसके बाद एक ओपन कर्ली ब्रेस होता है। ओके, ये जो कर्ली ब्रेस है यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोड स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट। ओके, तो यहाँ से ये जो ओपन कर्ली ब्रेस है यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो भी हम बीच में लिखेंगे इसमें, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। जो भी हमने लिखा इसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द लूप। मतलब जो भी हमने लिखा है, जो भी प्रोग्राम हमने किया, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोग्राम स्टेटमेंट। क्या है ये? एक प्रोग्राम स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडर फाइल्स है, हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो बॉडी ऑफ द लूप है। फिर उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। जहाँ पे ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आ जाए इसका मतलब प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो चुका है, प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सी प्रोग्राम का। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी। अभी जो मैं समझाने जा रही हूँ ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हमने क्या बोला कि कोई भी जो प्रोग्राम है सी में, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से होता है। ओके, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन बताऊँगी जिसका नाम है प्रिंट एफ फंक्शन। क्या बताऊँगी? प्रिंट एफ फंक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे तभी हम जो हमने ऊपर मॉडल देखा है ना, एक ओवरव्यू देखा है, उसको समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या आती है इसकी? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट अपॉन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पे कोई भी रिजल्ट शो करने के लिए हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं। प्रिंटएफ क्या करता है? प्रिंटएफ का एक नॉर्मल सिंटेक्स क्या है, मतलब कि कैसे लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। इसी तरह सी लैंग्वेज में जो प्रिंटएफ फंक्शन है इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम प्रिंटएफ लिखेंगे, फिर ओपन पैरेंथेसिस। ये ओपन ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन पैरेंथेसिस है। ओके, इसके बाद क्योट, ऊपर ये जो मार्क है ना इसको क्योट कहते हैं, ओपनिंग कोट। फिर जो भी हमें लिखना है वो मैसेज। ओके, फिर क्लोजिंग कोट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। ओके, तो ये जो है ये एक सिंटैक्स है किसी भी प्रिंटएफ फंक्शन का। किसका? प्रिंटएफ फंक्शन। ओके फ्रेंड्स,
अगर आपने जो मैंने आपको पहले बताया कि एक जो मैंने आपको एक सिंपल सी प्रोग्राम का एक फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ये, और ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया है ये, अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो अब मैं एक प्रोग्राम लिखने वाली हूँ सी लैंग्वेज में। ओके, इसके बाद हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्राम। वेट फॉर अ मिनट, यस, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले आता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है void main, देन ओपन करली ब्रेस। यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ओपन करली ब्रेस से। फिर हम लिखेंगे, फिर हमने एक फंक्शन लिखा printf ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट हेलो क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। फिर हमने इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये एक सिंपल सी प्रोग्राम है। क्या है? एक सिंपल सी प्रोग्राम है जिसमें कि हम स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करने वाले हैं। क्या प्रिंट करने वाले हैं? हेलो प्रिंट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, मैं आपको अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं यहाँ से प्रोग्राम क्या होता है? स्टार्ट होता है, राइट। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो कंपाइलर सबसे पहले ये फंक्शन पढ़ेगा, printf फंक्शन। आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पे printf ही क्यों लिखा है? printf ही क्यों लिखा है? गीता एफ भी लिख सकते थे, राधा एफ भी लिख सकते थे, या फिर सोनू एफ भी लिख सकते थे। ये printf ही क्यों लिखा? आप ये सोचिए, printf क्यों लिखा? क्योंकि printf एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है सी में। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन पहले से ही डिफाइंड है। जैसे कि एक बुक है, ओके, उसमें आपके पहले से ही मीनिंग्स असाइन है कि सैड का मतलब दुखी है, हैप्पी का मतलब खुश है। अगर आपको कोई सैड बोलेगा तो आप क्या सोचोगे? कि कोई भी पर्सन क्या है? दुखी है, राइट। ऐसे ही सी लैंग्वेज में एक हेडर फाइल होती है। क्या होती है? हेडर फाइल्स होती है, जिसके अंदर फंक्शंस जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। ओके, अब ये जो printf फंक्शन है ये हेडर फाइल में डिफाइन होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा? जब भी वो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है रीड करना, तो सबसे पहले वो देखेगा कि फंक्शन कौन सा यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे printf फंक्शन यूज हुआ है। तो printf फंक्शन के लिए कंपाइलर को नहीं पता कि printf का मतलब क्या होता है। तो कंपाइलर क्या करेगा कि वो हेडर फाइल के पास जाएगा। क्यों जाएगा हेडर फाइल के पास? क्योंकि उसमें वो जो प्रोग्राम है वो डिफाइंड है, राइट। तो कंपाइलर क्या किया? कंपाइलर ने हेडर फाइल के पास पहुंचा कि ये जो printf लिखा है ना, ये फंक्शन ये तुम्हारी फाइल में होगा, तुम ये बताओ इस फंक्शन का मतलब क्या है। अब ये जो हेडर फाइल लगाई है, जरूरी नहीं है एक ही हेडर फाइल है, और भी हेडर फाइल्स है, जैसे हैशटैग इंक्लूड conio.h, stdlib.h। तो बहुत सारी हेडर फाइल्स है जिसमें अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस वाली हेडर फाइल की। इस वाली हेडर फाइल में इस हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर इंक्लूड, तो इंक्लूड का ही हो गया, राइट। फिर stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में printf फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे stdio.h में जब कंपाइलर को इसका मतलब पता चल जाएगा कि हाँ printf का क्या काम होता है कि कोई भी रिजल्ट हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो कंपाइलर क्या करेगा? वापस उस प्रोग्राम पे आएगा और फिर क्या करेगा? printf और ओपन, यहाँ पे जो भी जितने ये जो कोट्स है ना, ये जो डबल कोट्स है, इन दोनों के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ओके, तो जब हम ये प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? सिर्फ हेलो आएगा। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुआ होगा।
सिंपल है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसका फायदा जब तक नहीं है जब तक कि आप उसके क्वेश्चंस नहीं करोगे। और सी में ना इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि आप इजीली कर भी सकते हो और ज़्यादा कुछ इशू नहीं आता यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम, एक सी प्रोग्राम लिखिए दैट विल प्रिंट हेलो वेलकम टू सी 5 टाइम्स, जिसमें कि हेलो वेलकम टू सी कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बताइए, void main। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद void main के फंक्शन आ गया, void main आ गया। फिर उसके बाद हम ओपन करली ब्रेस यानी कि प्रोग्राम का कोड लिखना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, वेलकम टू सी कितने टाइम लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट हेलो वेलकम टू सी क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ऐसे ही हमें कितनी बार लिखना है, सेम स्टेटमेंट 5 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बार प्रिंट करना है। ये हम ऐसे लिख लेंगे तो हमारे पास जो है हेलो वेलकम टू सी आउटपुट में 5 टाइम्स लिख के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैंने हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर मेन वर्ड, फिर ओपन करली ब्रेस से प्रोग्राम स्टार्ट किया है और क्लोजिंग करली ब्रेस से स्टॉप किया है। प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसका यहाँ पे हमने यूज किया है। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप ये भी लिख सकते हो कि राइट अ प्रोग्राम फॉर योर रिज्यूमे बनाना है कोई प्रोग्राम यूज़ करके, सी का प्रोग्राम यूज़ करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main void प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट नेम लिखोगे, फिर उसके बाद जो भी नेम है, फिर क्लोजिंग क्योट कर दोगे, फिर सेमीकोलन, फिर एड्रेस लिखोगे। इस तरह से करके आप जो है सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है आप कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट एफ का आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी मैंने आपको सिंपल ये प्रोग्राम बताया है, इसमें तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स हेलो वेलकम टू सी प्रिंट कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कोई नंबर्स है उनको प्रिंट करना है, तो वो जो है वो सब क्या है, इंटीजर है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर करेगा। किस चीज़ का? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, देखिए जब भी हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट जो भी हमारा मैसेज है, देन क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन, राइट। बट जहाँ पे इंटीजर हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया या फिर कोई फ्लोट हो गया, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जब उनको रिप्रेजेंट करना है तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जैसे कि कोई भी हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम कोई कैरेक्टर मतलब यूज़ कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट करना है तो परसेंटाइल सी करते हैं। अगर हम कोई फ्लोट कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसके लिए हम परसेंटाइल यू या परसेंटाइल एफ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी एक प्रोग्राम लिखूंगी जिसमें कि मैं एक इंटीजर का यूज़ करूंगी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main ओपन करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया a, इंटीजर a,
विच इज इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन। ओके, इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू कितनी बता दी मैंने, 2 बता दी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट वैल्यू ऑफ ए इज क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस। अब मुझे क्या है, ये ए की वैल्यू शो करनी है, राइट? तो मुझे किस चीज का यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर का, क्योंकि ए क्या है, एक इंटीजर है। तो जब भी हम प्रिंटफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं तो उसका एक रूल है। कैसे लिखेंगे हम, प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब जिस भी स्पेसिफायर का यूज करते रहे, अगर हम इंटीजर यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल डी। तो जब भी हम परसेंटाइल डी का यूज करेंगे तो क्योट में क्या आएगा, परसेंटाइल डी आएगा। ओके, कोमा वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल यूज करने वाले, स्लैश जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल या कैलकुलेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर देना और सेमीकोलन लगा देना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो ए की वैल्यू है ये प्रिंट करनी है। तो ए क्या है, इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट। अब हम क्या यूज करने वाले, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, परसेंटाइल डी क्लोजिंग क्योट। देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग कोट था, ये क्लोजिंग कोट है। ओके, कोमा ए जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। अब जब आउटपुट आएगी तो उसमें जो ए की वैल्यू है जो कि 2 है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो लिखा आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 2। कैसे लिखा आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 2। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स का यूज किया, आप एक में भी ये काम कर सकते थे। ओके, चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वो एग्जांपल्स आपको भी रिपीट करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो थ्योरेटिकल हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर बाद में ना कभी एक दिन एग्जाम से पहले बैठ के हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाएगा उस समय तक। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो जो मैं क्वेश्चंस देती जा रही हूँ वो क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर आंसर आ जाएगा, बट हाँ जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वही मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो और इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा आपके अंदर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक और जो है आपको मतलब चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर ये तो हमने देखा कि एक इंटीजर हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट? अगर हमें 2 इंटीजर दे रखे हैं और उस पर कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे, वो एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड, ये तो रट गया होगा सबको, stdio.h, ठीक है। फिर उसके बाद void main, फिर उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटीजर है, इंट a कोमा b। कितने इंटीजर है, इंट सॉरी वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे हम डिफाइन भी करेंगे इंटीजर्स को। ओके, डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंटीजर है, इंट a विच इज इक्वल्स टू 2 कोमा इंटीजर b विच इज इक्वल्स टू 5। देखिए मैंने ऐसे लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते थे, इंट a, ये तो एक तरीका हो गया, या फिर आप इसको और में करके लिख लीजिए। मैंने ये एक तरीके से लिखा है। अगर आप इंटीजर a और इंटीजर b को अलग अलग करना चाहते, इंट a इज इक्वल्स टू में 2 सेमीकोलन, इंट b इज इक्वल्स टू में 5 सेमीकोलन, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, मतलब
चाहे हम ऐसे लिख ले चाहे वैसे लिख ले, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली रखते हैं जिसमें कि हमने इंट a इज इक्वल्स टू में 2 और इंट b इज इक्वल्स टू में 5 लिखा हुआ है। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देखती हूँ होता है या नहीं। हो गया। ओके, तो ये और भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर a क्या हमारा 2 है, इंटीजर b इज इक्वल्स टू में 5 सेमीकोलन। ओके, अब मुझे इन दोनों का सम प्रिंट करना है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट सम ऑफ a एंड b इज क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। यहाँ पे हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। क्या करी है हमने, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। ओके, अब फिर हम दूसरी लाइन में लिखेंगे प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल d क्लोजिंग क्योट कोमा a प्लस b क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारे पास मैंने ये प्रोग्राम क्लोज कर दिया तो जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, आउटपुट उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, सम ऑफ a एंड b इज सम ऑफ a एंड b इज। अब परसेंटाइल d क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट। वो क्या करेगा, जो a और b है इन दोनों की वैल्यू को पुट करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो a कितना हमारा 2 और b कितना हमारा 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 7। 5 + 2 इज 7। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये रहेगी, सम ऑफ a एंड b इज 7। आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं एक सैम्पल क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको जो है सभी को वो क्वेश्चन करना है। और वैसे तो मैं सॉल्यूशन वीडियो में भी कराऊंगी, लेकिन आपको खुद भी करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। अगर हो पा रहा आपसे, नहीं हो पा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है जिसमें कि लिखा राइट अ प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें कि सम भी शो हो, डिफरेंस भी शो हो, मल्टीप्लिकेशन भी शो हो, डिवीजन भी शो हो। किसका, 10 एंड 2 का। मतलब 10 एंड 2 का हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन चारों चीजें हमें करके दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h क्लोजिंग, ओके, void main, फिर ओपन करली ब्रेस। ठीक है, अब ओपन करली ब्रेस से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज है, एक 10 है और एक 2 है। ओके, मान लीजिए इंट a, मतलब a में हमने 10 स्टोर कर दिया, कोमा b इज इक्वल्स टू में 2 सेमीकोलन। मतलब इंट a इज इक्वल्स टू में 10 है और b इज इक्वल्स टू में 2 है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। ओके, तो सम ऑफ a एंड b इज क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन, प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल d कोमा। ये परसेंटाइल d क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, आप में से कोई बता सकता है कि ये परसेंटाइल d क्यों लिखा गया है। ये परसेंटाइल d जो है ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका हम यूज कर रहे हैं a और b के लिए। क्यों, क्योंकि a 10 है और b क्या है, 2 है, तो दोनों ही क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल d कोमा। अब जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है ना उसको लिख देंगे a प्लस b क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ओके, अब इसके बाद इस प्रोग्राम को जब हम क्लोज करेंगे तो जब आउटपुट आएगा हमारे पास क्या आएगा,
यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, वैसे हमें और भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस भी बताना है, मल्टीप्लिकेशन भी बताना है, डिवीजन भी बताना है, राइट। तो यहाँ तक हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर हम दोबारा आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस वाला पार्ट करेंगे, ओके। तो सेकंड क्या है, डिफरेंस। डिफरेंट कलर ले लेते हैं डिफरेंस के लिए, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ओके। प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। मतलब ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दी कि जब हम ए और बी का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ओके। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ जो भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे वो हम उसमें लिखेंगे, जैसे कि प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी की यूज हो रहा है क्योंकि जो 10 ए है वो भी एक इंटीजर है और बी क्या है, वो भी एक इंटीजर है, ओके। क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी कोमा ए माइनस बी क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करेंगे, मैं बार बार क्लोजिंग लगाया जा रही हूँ, लेकिन क्लोजिंग हमें एंड ऑफ द प्रोग्राम ही करनी है, अलग अलग से क्लोजिंग नहीं होगी, ओके। तो ये तो हो गया प्रोग्राम डिफरेंस के लिए, ओके। अब इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रह जाता है, क्या रह जाता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर रह जाएगा हमारे पास डिवीजन, ओके। तो चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, आई होप कि आपको शो हो रहा होगा ये येलो कलर, ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट ऑफ A and B is closing quote closing parenthesis सेमीकोलन। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी, ये क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कोमा ए एस्ट्रिक बी क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिल जाएगा, ओके। चलिए अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, डिवीजन रह गया, क्या रह गया, डिवीजन रह गया। तो डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं, वेट फॉर अ मिनट, ही कलर चूज हो गया है, हाँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिवीजन हैश इंक्लूड एस टी, ओ सॉरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रिंटर से स्टार्ट करेंगे। प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन है ना, ये लास्ट में बहुत सारे बच्चे भूलते हैं, जिसमें एग्जाम्स में जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखेंगे तो लास्ट में सेमीकोलन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ ए एंड बी, फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी क्योंकि हम एक इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं, कोमा ए बाय बी क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब मैंने चारों स्टेटमेंट लिख दिए, तो अब मैं क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा सकती हूँ, मतलब इस प्रोग्राम को एंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने ए और बी का डिवीजन करने के लिए ए बाय बी लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, ए बाय ये क्यों नहीं लिखा, ए बाय बी क्यों लिखा, ए परसेंट ये वाला क्यों नहीं लिखा, आप कोई बता सकता है। देखिए जो ये ए बाय बी है इसका तो सिंपली मतलब हो जाता है कि डिवीजन होगी, ओके। बट यहाँ पे ये जो ए बाय बी है इसमें क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे शो होता है, इसको मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, जो कि रिमाइंडर को शो करता है, ओके। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ कि राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ 2। कोई भी एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखो जिससे कि हमें एक 2 का स्क्वायर मिले, वो कैसे मिलेगा। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए पहले।
देखिए हमें सिंपली बोला गया है कि कोई भी एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखो जिससे कि हमें स्क्वायर ऑफ 2 मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main ओपन करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे सी प्रोग्राम लिखना है किसका, स्क्वायर शो करने के लिए, 2 का स्क्वायर शो करने के लिए। तो हम मान लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू में 2 सेमीकोलन। इंट a इंटीजर a है जिसकी वैल्यू 2 है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट f ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट स्क्वायर ऑफ 2 इज क्लोजिंग क्योट क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से प्रिंट एफ ओपन पैरेंथेसिस क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 है ये एक जो है वो है क्या बोलते हैं, इंटीजर है। ओके, तो जो ए है वो एक इंटीजर है, इस वजह से हम परसेंटाइल डी का यूज कर रहे हैं। ओके, क्योट एंड क्योट परसेंटाइल डी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लिया, फिर उसके बाद लगाएंगे कोमा। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है ए का। तो ए के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए एस्ट्रिक ए, ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो जब हमारे पास आउटपुट आएगी, क्या आएगी, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट में लिखा होगा स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ए है जिसको मैंने ए एस्ट्रिक ए लिख दिया है। तो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा ऑलरेडी। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।